बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी दरभंगा पहुंचे। दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड में कोसी नदी के तटबंध के बाद जो त्रासदी हुई, उसके बाद सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार सरकार जिस तरीके से 7,000 रुपये भेजी है, साथ ही साथ जो वहाँ पे राहत का काम चल रहा है, बांध का काम चल रहा है, उन्हें राहत सामग्री दी जा रही है, फूड पैकेजिंग दी जा रही है, प्लास्टिक, वो तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की। सुनिए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा पत्रकारों के सवालों को लेकर के, और किस तरीके से बिहार सरकार वहां राहत का काम चला रही है। किसी को भी अंदाजा नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, वो मुख्य रूप से जो नदियाँ नेपाल से निकलती हैं और बिहार मतलब उत्तर बिहार होते गंगा में मिलती हैं और फिर सारा पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस बार नेपाल में अप्रत्याशित रूप से जो अमूमन पिछले वर्षों में होता रहा था, लंबे समय के बाद इतनी अधिक बारिश इतने कम समय में, दोनों चीज कि एक तो करीब 3 दिन में समझिए 250 मिलीमीटर बारिश हो, सोच सकते हैं, जबकि 125-150 ही होना अतिवृष्टि मतलब वो बहुत ही अत्यधिक वृष्टि माना जाता है। उससे भी दुगुने से ज्यादा बारिश 3 दिनों के अंदर हुई। वो नतीजा कि सारा पानी तो बिहार ही आके निकलता है, अल्टीमेटली ड्रेन होता है। और दूसरे एक तो ये था कि 3 दिन में 26 से 28 27 से 29 सितंबर, ये भी सोच के देखिए कि सितंबर में अमूमन ये बाढ़ जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, उसमें बाढ़ का सीजन अगस्त से शुरू के सितंबर में होता है। इस साल 27 से 29 अधिकतम बारिश हुई नेपाल में, और जितनी नदियाँ पश्चिम से पूरब तक, मैंने घाघरा गंडक से शुरू करिए और उधर बागमती अधवारा जो है, फिर कमला, कोसी, महानंदा तक पूरब तक चले जाइए, वहाँ दार्जिलिंग के कोने तक, ये सारा पानी बिहार कोहे में ही आना था। और ये भी पहली दफा हुआ जो एक साथ सारी नदियों में जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया। और इस अप्रत्याशित या ऐतिहासिक जल वृद्धि का परिणाम ये था कि पहली दफा जो लोगों को मालूम है अभी तक, कोसी में जहाँ की बाढ़ से दरभंगा इस जिले का भी एक हिस्सा प्रभावित हुआ, तो उस ख्याल में हम लोग के विभाग के भी लोग और जिला प्रशासन के लोग, आप सब लोग तो उसके चश्मदीद रहे हैं कि सारे लोगों के लाख प्रयास के बावजूद हम लोग कुछ जगह, खासतौर से किरतपुर में जो भूगोल के पास टूट गया, उसको हम लोग नहीं बचा सके। और कारण भी यही था कि लगभग 5-6 किलोमीटर में बांध के ही ऊपर से पानी गुजर गया। टूटने की बात तो बाद में आई, और उसके ऊपर जो बांध से अगर ओवर टॉप करता है तो रोकने के लिए जो भी प्रयास होते हैं, डॉबल बनाना, जितना लोग बनाते जाते थे जल स्तर बढ़ते जाता था, उसको भी ओवर टॉप कर दिया जाता था। तो हम लोग के विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन और खुद कलेक्टर साहब स्पॉट पर लीड कर रहे थे पूरी टीम, लेकिन वहाँ पर उठान हुई, जिसके कारण जो किरतपुर और वहाँ और जो है कुशेश्वर स्थान और इधर बिरोड और एक और दूसरे ब्लॉक का भी घोड़ा बोराम, किरतपुर और कुशेश्वर,
ये तीनों का हिस्सा प्रभावित हुआ है। और वो जो प्रभावित हुआ है उसमें भी आप लोग को पता ही है कि जो सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया है, जो सब कुछ पहले से तय रहता है कि किस परिस्थिति में प्रशासन अधिकारियों को क्या करना है, वो सब लोगों ने मुस्तैदी से किया है। पॉलीथीन सीट से लेके राहत कैंप से लेके उसमें सामुदायिक रसोई से लेके बाकी जो चीजें हैं, एनडीआरएफ को बुलाना, एसडीआरएफ को बुलाना, कोई भी आकस्मिक स्थिति में लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचना, उन सब सारी चीजों पर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम किया है, आप सब लोग जानते ही हैं। और हम लोग अभी वहाँ पर जो असली टुटान स्थल है, जो भूगोल है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए और हमारे टीम के सबसे वरिष्ठतम जो इसके विशेषज्ञ अभियंता लोग हैं, उनका भी दल हम लोग लेके गए, क्योंकि अब हम लोग के सामने दूसरी चुनौती है उस टुटान वाले गैप को फिर से रिस्टोर करना, मैंने फिर से भरने की। लेकिन आज भी जो स्थिति हम लोग अभी देख के सीधा आ रहे हैं, वहाँ अभी भी पानी का बहाव तेज चल रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे टेक्निकल टीम फिर से एक बार उसको असेस करने जाएंगे अलग से, और कैसे उसको जल्द से जल्द उस गैप को हम लोग भर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे हम लोग के विभाग ने ये लगभग तय कर लिया है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से नहीं आए। इसके लिए जो अभी वर्तमान बांध की ऊंचाई है या उसकी चौड़ाई है, हम लोग दोनों चीज उसको बढ़ाएंगे, उसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत भी करेंगे, और उसको खूब सुदृढ़ बनाने के लिए उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके रोड भी बनाएंगे, जिससे अगर उस पर आवागमन होते रहता है तो कॉम्पैक्शन मैक्सिमम होता है और मतलब वो बांध और सड़क मजबूत बनती है। उस हालत में